एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी कि क्या सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है ऑन द टेबल। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं, तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि हो सकता है कि पास में एरीज लोग जो हैं वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फैमिली के हवाले से हो सकता है कि कुछ इस किस्म की सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया। ये बात वाइस वर्सा भी हो सकती है कि दूसरे पर्सन का फोकस जो था वो उनकी अपनी ज़ात थी, उनकी अपनी फैमिली थी, उनका अपना करियर था, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। सो बहरहाल पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है ये नज़र आ रहा है कि कोई ब्रेकअप की सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है, और मामलात जो हैं वो बिल्कुल टोटली टू सम एक्सटेंट एंड हो गए। अच्छा, ख्वाहिश जो है वो बहरहाल इंसान की है और वो यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन अब जो ये महीना स्टार्ट हुआ है तो अब आप जो हैं वो इस बात में ख़ास तौर पे मुझे लगता है सितंबर का महीना ऐसा होगा जहाँ पे या तो आपने कुछ ना कुछ अचीव ऐसा किया है, सक्सेस ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सेंस के अंदर, कि नाउ यू वांट टू सी दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ। होता यही है कि जब इंसान सर्वाइवल मोड के अंदर होता है तो उसको सब बातें, सारी बातें भूलनी पड़ती हैं, सब लोगों को भूलना पड़ता है, वो काम के अंदर जुटा हुआ होता है। फिर अल्टीमेटली जब एक स्टेबल पोजीशन आ जाती है तो वो सब बातें, वो सब डिज़ायर्स जो हैं वो दोबारा से जागना शुरू हो जाती हैं। सो 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है। यू आर डिज़ायरिंग समथिंग, यू नीड समथिंग, एंड ये जो समथिंग है ना, ये कोई पर्सन है, कोई पर्सन ऐसा जिसके साथ आपके दिल के तार जुड़े हुए हैं। और पिछले कुछ अरसे में जब से ये ब्रेकअप हुआ है, ये पर्सन जो है ये टोटली साइलेंट है। मतलब ऐसा आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही। पहले आपने जिस बात से मुंह मोड़ा था, ताल्लुक़ से मुंह मोड़ा था, रिलेशनशिप से मुंह मोड़ा था, नाउ यू वांट टू रीस्टार्ट दैट रिलेशनशिप। उसके लिए आपको सॉरी करनी पड़ती है, उसके लिए आपको जाके मनाना पड़ता है, उसके लिए आपको हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, वो आप करने को तैयार हैं। बिकॉज ऑन वन हैंड यू नो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड यू हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नाउ, और आपको एक होपफुलनेस बन गई है अपने करियर के हवाले से, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से। लेकिन साथ ही साथ अकेलापन है, तन्हाई है, उदासी है। होता क्या है कि हम जो चीज़ें ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे होते हैं, जब हम वो अचीव कर लेते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि अब खालीपन कितना ज़्यादा है, क्योंकि उससे पहले तो हम बिज़ी होते हैं, कुछ ना कुछ एम होता है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं। सो ये यहाँ पे सूरत हाल है। 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ये थोड़ी ज़रा सिचुएशन ऐसी है जिसको देखने की ज़रूरत है, और ऐसा हो सकता है कि चूँकि ज़ाहिर बात है नाराज़गी हुई, झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ और उसके बाद बातचीत टोटल ख़त्म हो गई। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जाएं और जाके कहें आई एम सॉरी और अगले जो हैं वो आपको गले में फूलों का हार पहना दें। ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई बातचीत जो कि पिछले कॉन्टेक्स्ट में होगी, पहले ऐसे क्यों किया, यूं क्यों किया, ये क्या कहा, ये सारी बातें होने का इम्कान है। लेकिन बेस्ट थिंग इज़ के कार्ड एडवाइस का जो है वो रिन्यूअल का कार्ड है, यानी नाउ इज़ द राइट टाइम कि अब आप दोबारा से इस चीज़ को अलाइव करने की कोशिश करें। सो आप जो सोच रहे हैं कि कोई माफ़ी मुफ़ी मांग ली जाए या कुछ इस किस्म का रोमांटिक लविंग मैसेज किया जाए, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, यू शुड डू दैट, बिकॉज द टाइम इज़ वेरी राइट एट द मोमेंट। और चीज़ें जो हैं वो रिकवर होने का और री इस्टेब्लिश होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो डरे मत। ये आपका अपना फ़ियर भी हो सकता है कि जवाब में मुझे कोई ऐसी बात ना कह दी जाए जिससे मेरा दिल टूट जाए, लेकिन यू नीड टू बी अ बिट ब्रेव जो, और ये सब कुछ आपको बहरहाल करना है, यू कैन डू दैट। अच्छा, चूँकि यहाँ पे कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो ख्वाहिश आपकी ये हो सकती है कि आपके दूसरा पर्सन जो है वो आपको कोई मैसेज करे और आप भागे भागे उनके पास चले जाएं।
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि टाइम ना वेस्ट करें आप, इस चीज़ को फ़िलहाल थोड़ा ज़रा साइड पर रहने दें और ख़ुद से एक मैसेज जो है वो इनिशिएट करें ताकि मामलात जो हैं वो क्लियर हो सकें। अच्छा जी, करियर के हवाले से हम जब देखते हैं तो पिछली जो भी अप एंड डाउन आया है आपकी लाइफ के अंदर मनी और करियर के हवाले से, फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से, वो अब काफ़ी हद तक सेटल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई काम ऐसा स्टार्ट हो चुका है, ख़ास तौर पे यहाँ पर भी मैं ये बात कहूँगी कि अगस्त और सितंबर का टाइम पीरियड काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में, ख़ास तौर पे आप ये कह लें पिछले 1 साल में या पिछले साल दिसंबर से जो भी आपने एफ़र्ट्स की थी, तकरीबन वो भी साल ही बन जाता है, जो भी आपने एफ़र्ट्स की थी जिनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था और हर जगह से आपको ना हो रही थी, अब जो है वो चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या जिस तरह से आप जितनी आपने कोशिश की है उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और एंड ऑफ द मंथ तक आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन में देखेंगे, बहुत स्टेबल पोजीशन में देखेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये है कि कोई ना कोई पार्टनरशिप जो है वो बैक एंड पे मौजूद है। किसी पर्सन के हवाले से आपको थोड़ा फ़ियर है, डाउट है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आई शुड बी मोर केयरफुल अबाउट द होल सिचुएशन। क्या मुझे इससे वाक़ईतन पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए या मुझे सिंगल पर्सन के तौर पर ही काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी जब ये महीना एंड हो रहा होगा तब तक अभी आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे ही होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो कि जिसके साथ या तो पार्टनरशिप की ऑफ़र मौजूद है और या फिर जो है वो आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। कुछ इनडिसाइसिवनेस है इस हवाले से। उसकी वजह ये हो सकती है कि इनके साथ जो प्रीवियसली आपकी कोई कम्युनिकेशन रही वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बहरहाल कार्ड यहाँ पे जो है वो अच्छे हैं। स्टार का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आई रियली फील, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई रियली फील कि ये जो हार्ट ब्रेक हुई है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आप इससे हील कर जाएंगे, आप इससे रिकवर कर जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मूव अहेड। एडवाइस का कार्ड यहाँ पे मेरे पास 32 नंबर है जो कि रिड्यूस होकर 5 पे चला जाता है, यानी कि चेंज आ रहा है लाइफ के अंदर, ऑल टुगेदर चेंज आ रहा है। चूँकि करियर के हवाले से ये कार्ड है, सो आई रियली फील कि आप करियर के अंदर बड़ा फाइनेंशियल किस्म का चेंज जो है पॉजिटिव सेंस में, इम्प्रूवमेंट के सेंस में आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैसेज जो है वो डोर टू स्पिरिट है। सो स्पिरिचुअली भी आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है जो आपको स्पिरिचुअली भी एनर्जाइज़ कर सकें। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप वो भी एनर्जी जो है वो गेन कर सकें। ये भी हो सकता है कि कारोबार के हवाले से, करियर के हवाले से आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड, जिसकी पर्सनालिटी है और बहुत अच्छे, ये कोई अकल्ट के हवाले से भी पर्सन हो सकता है जिसके पास आप जाएं जो कि आपको कोई मशवरा दे। ये कोई वाटर साइन हो सकता है, ख़ास तौर पे पाइसेस, कैंसर, अगेन ये आपको कोई मशवरा दे। और चूँकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है, सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके दिए हुए मशवरों पे आप ऑलरेडी अमल कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आप फर्स्ट टाइम इनके पास जा रहे हैं, इनके दिए हुए मशवरों पे आप ऑलरेडी अमल कर रहे हैं और जो ये बात ये कही थी इन्होंने, वो अब आपको पूरी होती हुई यहाँ पे करियर के सेंस में नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी एरीज़ लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।